हमारी ईद की तैयारी कैसी चल रही है? मेकअप में क्या-क्या ले लिया? ईद की तैयारी के लिए कपड़े कहाँ से लिए? कितनी प्राइस पे लिए? घर को सजाने के लिए क्या-क्या कुछ लिया? सारी डिटेल्स मैंने आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करनी है और ये बहुत ही प्यारे से ड्रेसेस भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कहाँ से मँगवाए हैं और कितनी प्राइस में मँगवाए हैं। इफ्तार के लिए बहुत ही स्पेशल सा ड्रिंक और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। में उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे और महफूज भी होंगे और मुझे मिस नहीं करते होंगे, ये मुझे बिल्कुल पता है क्योंकि जब तक मेरी वीडियो आती है आप लोग मुझे भूल भाल जाते हैं। लेकिन नए देखने वालों को मैं यही कहूँगी कि हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो यार। आप लोगों का क्या ही जाएगा एक प्यारा सा कमेंट करने से, सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो को थोड़ी रीच मिल जाएगी और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, आज सहरी से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सहरी का वक्त था और मैंने बनाई थी भिंडी। काफ़ी दिनों से जो है ना वो मेरा दिल कर रहा था कि मैं भिंडी वगैरह बनाऊँ। अच्छा, भिंडियाँ जो है ना आजकल बड़ी पक्की-पक्की सी आ रही हैं। तो मैंने तकरीबन आधा किलो भिंडी मंगवाई थी जिसमें से ये तकरीबन पाव एक भिंडी निकली होगी, लेकिन ख़ैर हम लोग 2 लोग हैं तो हमारे लिए वो काफ़ी हो गई थी, बल्कि बच भी गई थी। तो ख़ैर जी, मैंने प्याज़ को फ्राई किया, फिर भिंडी को डाला, उसको फ्राई किया, फिर जब वो फ्राई हो गई तो मैंने मसाले डाले, टमाटोज़ डाले, साथ ही ग्रीन चिलीज़ भी मैंने भिंडियों के साथ ही कटिंग कर दी थी। उसके बाद जी टमाटरों के पानी के अंदर ही भिंडी गल गई थी और बस फिर मैंने उसको अच्छे से भून लिया ताकि जो है ना भिंडी कच्ची ना रहे। टमाटर के पानी में ही गल गया था, एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, आपके लिए अपने लिए बहुत सारी दुआएं की और मैं सो गई। सो के उठी हूँ मैं तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे और उठते साथ सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मुझे बाज़ार जाना था। मैंने अपनी देवरानी को पकड़ा और हम लोग चले गए जी बाज़ार। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ इस शॉप पर आए हैं, मुझे लेने थे अपने हस्बैंड के लिए कपड़े। वो अपने कपड़े जो है ना खुद नहीं लेके आते। आप लोगों में से किस-किस के हस्बैंड है जो अपने लिए कोई चीज़ नहीं लेके आते? मेरे हस्बैंड साहब कुछ भी नहीं लेके आते। शादी से पहले तो बड़े हीरो-शीरो बने रहते थे, लेकिन शादी के बाद ना वो अपने कपड़े लेके आते हैं, ना वो जूते लेके आते हैं। और मैं बाज़ औक़ात उनको यही बोलती हूँ कि अगर मैं आपके लिए चीज़ें ना लेकर आऊँ ना, तो यकीन करें आप अपने लिए कुछ लेके ही नहीं आते हैं। इवन कि अगर उनकी कोई कैप भी उनको चाहिए ना, तो वो भी नहीं लेकर आते हैं। ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था। ये लास्ट टाइम जब हम रंग महल गए थे ना, तब भी मुझे वहाँ पे बहुत पसंद आया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने लिया नहीं कि मैं बाद में ले लूँगी। बाद में इनकी प्राइसेस फिर बढ़ गई, बाद में फिर बाद ही हो जाता है, बाद में चीज़ें सेल हो जाती हैं और उन प्राइसेस पर भी नहीं मिलती हैं। उसके बाद जी बाज़ार, ये हम आए हुए हैं भगवानपुरा बाज़ार। ये लाहौर का बड़ा फेमस बाज़ार है। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है, महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड सब तरह की चीज़ें मिल जाती हैं आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग। बहुत बड़ा बाज़ार है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। मुझे चाहिए थे कर्टन्स और चाहिए तो एक ही था। फिर हम लोग इस शॉप पर आए और मैंने ये कर्टन्स देखे और मैंने ये वाइट वाला कर्टन जो आप लोगों को दिखाया था ना वो लिया। इनके पास कर्टन्स की इतनी प्यारी वैरायटी थी, इतने प्यारे कलर्स थे। अच्छा, ये जिंक वाला कर्टन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन मुझे वाइट चाहिए था इसलिए मैंने वाइट ही लिया। उसके बाद जी हम लोग आए इस शॉप पर, क्रॉकरी की शॉप पर। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे लेने थे लजानिया के लिए बाउल्स, एयर फ्रायर में लजानिया बनाने के लिए, और एयर फ्रायर के साइज़ के बाउल्स मुझे मिल ही नहीं रहे थे। फिर हम इधर एक शॉप पर आए हैं, मुझे चाहिए थी फाउंडेशन और मेकअप की एक दो चीज़ें, वो मैंने ली हैं यहाँ से। अच्छा, इनसे ना हम लोग अक्सर ही लेते हैं। वैसे मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा ऑनलाइन में जब भी मंगवाती हूँ ना मेरे शेड का फ़र्क आ जाता है, तो मैं इस दफ़ा ना शॉप से ले लेती हूँ। ये जिन शॉप से हम लोग चीज़ें वगैरह लेते हैं ना, इनके पास ओरिजिनल सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद जी हम लोग आए ड्रेसेस के लिए। मुझे लेना था भाभी के लिए, यानी कि मेरी जिठानी के लिए एक ड्रेस लेना था और एक अपनी अम्मी के लिए लेना था ड्रेस। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो ड्रेसेस मैंने ऑनलाइन देखे ना, तो उनके मुकाबले में ना मुझे यहाँ पे कोई ड्रेसेस नज़र ही नहीं आ रहे थे, ना ही कोई समझ में आ रहे थे। जो समझ आ रहे थे उनकी प्राइसेस बहुत आसमान पे थी और बाकी के जो ड्रेसेस थे ना वो मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे कि मैं क्या लूँ। किसी का लॉन सही नहीं थी और किसी का जो था ना वो कपड़ा तो ठीक था, डिज़ाइन ठीक नहीं था, किसी की एम्ब्रॉयडरी ठीक नहीं थी। तो बस फिर मैंने ना नहीं लिए कपड़े यहाँ से। कपड़े कहाँ से लिए वो मैं आगे चल के बताती हूँ। फिर मुझे एक स्टॉल पे जो है ना ये कप्स नज़र आ गए। ये आजकल बहुत ज़्यादा वायरल भी है और ट्रेंडिंग में भी है। फिर मैंने कहा चलो जी कप भी ले लेते हैं, क्योंकि भाई अपने शॉपिंग के साथ साथ ना ईद की शॉपिंग जो है ना वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि घर पर गेस्ट आना होता है। उसके बाद जी हम लोग घर आए हैं। घर आके तो ये ड्रेसेस मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने मंगवाए हैं। अच्छा, ये ड्रेसेस ना मैंने कुछ दिन पहले ही मंगवा लिए थे, इसलिए ये आप लोगों को मेरा स्वेटर वाला बाजू नज़र आएगा। अभी तो खैर काफ़ी मौसम जो है ना वो चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी कभी शॉवर वगैरह लो ना तो सर्दी लग जा पड़ती है और ऐसी लगती है कि फिर वो स्वेटर दोबारा से पहनना पड़ भी जाता है और कभी नहीं भी पहनना पड़ता। बस डिपेंड करता है कि क्या है। खैर जी, मैंने ड्रेसेस ऑनलाइन मंगवाए थे, इसलिए मुझे ड्रेसेस ना, ये जिस पेज पे मैंने मंगवाए ना, इनका फेसबुक
लाइव होता है, A.F डिज़ाइनर के नाम से इनका पेज है। ये मैं पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद ड्रेसेस मंगवाए हैं, लेकिन ये ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रही हूँ, आप लोग देखिएगा कि ये इतने ज़बरदस्त ड्रेसेस माशाल्लाह से आए हैं। ये 2 ड्रेसेस मैंने इनसे मंगवाए थे। अच्छा मज़े की बात, दोनों ड्रेसेस ही मेरे मल्टी हो गए हैं और अब मुझे ज्वेलरी की समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। आप लोग मुझे बताएँ कि क्या करना चाहिए? आजकल कश्मीरी बैंगल्स बहुत ज़्यादा इन हैं, आप लोगों में से किस-किस ने ली हैं, किस-किस ने नहीं ली हैं, ज़रूर बताइएगा। अच्छा ये लॉन का ड्रेस है, इसके साथ ये शिफॉन का बॉर्डर है। जब मैंने ये पार्सल खोला तो मैं हैरान हो गई। अच्छा मुझे जो मैंने इसकी कैटलॉग देखी थी ना, उसमें मुझे लग रहा था कि दुपट्टे के बॉर्डर्स पे भी काम हुआ हुआ है, लेकिन इसके दुपट्टे पे बॉर्डर्स पे काम नहीं था। जो दूसरा ड्रेस है ना, उसके दुपट्टे पे काम हुआ हुआ था। इसके साथ इतने ज़्यादा पैचेस दिए हुए थे कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा पैच दामन का है और कौन सा पैच जो है वो ये चॉक्स के भी उन्होंने पैजेस दिए हुए थे, ट्राउज़र के भी दिए हुए थे। मतलब एक, और इस ड्रेस की अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ तो ये ड्रेस मैंने लिया था 2350 रुपीज़ में, और ये ओरिजिनल ड्रेस है। और उनके पास ना ओरिजिनल भी होती हैं और कॉपीज़ भी होती हैं, लेकिन ये है कि उनके ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं। उसकी लोन ऐसी होती है कि लगता है कि आपने ओरिजिनल ही पहना हुआ है, अगर मास्टर कॉपीज़ भी हों तो। और ये जी पैच था एक इसके साथ, मतलब लॉट्स ऑफ पैजेस थे और 2300 रुपीज़ में, जबकि आपको पता ही है कि मतलब सादा प्रिंटेड ड्रेस भी अच्छा वाला नहीं आता, तो यहाँ पे ये लग्जरी आइटम मिल जाते हैं। मैं इनका पेज जो है ना स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप लोग इनसे ज़रूर ऑर्डर कर लीजिएगा। एक तो घर बैठे चीज़ मिल जाती है, बस पेमेंट एडवांस करनी पड़ती है और थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है। तो करीबन 5-6 दिन का ये पार्सल का कहते हैं, तो 6-7 दिन के अंदर पार्सल आता है, मतलब 1 वीक लग जाता है आपका पार्सल आने में पेमेंट करने के बाद। लेकिन ये है कि ऑथेंटिक पेज है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये है जी अनीलास का जोड़ा और ये मेरा मोस्ट फेवरेट जोड़ा है। और मैंने इसकी जो स्टिचिंग करवाने के लिए जो मैंने इसको दिया है ना, वो भी मैंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्टिचिंग करवाई है इसकी। तो इंशाल्लाह ये सिल के आएगा ना तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और जो ब्लैक वाला है उसकी मैंने फ्रॉक बनवाई है, क्योंकि उसकी कैटलॉग पे फ्रॉक बनी हुई थी और इसके अंदर इतना ज़्यादा खुला कपड़ा था ना, तो फिर मैंने सोचा फ्रॉक बनवा लेती हूँ मैं। ये अनीलास का जो जोड़ा है ना, ये मैंने लिया है 2850 रुपीज़ में, और दोनों ड्रेसेस की जो डीसी थी ना, वो मैंने 400 पे की थी। पेज मैंने टैग कर दिया है, आप लोग ज़रूर ऑर्डर कर लीजिएगा। अभी तो आई थिंक अदर सिटीज़ की बुकिंग क्लोज़ है, लेकिन ईद के बाद आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। 12:30 बजे हम लोग गए थे और वापस आते थे 4 बज गए थे। जैसे ही मैं वापस आई हूँ, अभी 2 घंटे थे इफ्तारी में, मैंने सबसे पहले जो है ना वो शरबत बना कर रखा। आज मैं आप लोगों के साथ जो शरबत की रेसिपी बता रही हूँ ना, इसको आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है। आंवला ले रही हूँ मैं यहाँ पर। आंवला आपको पता है वैसे ही हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, रूट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आपको वीकनेस फील हो रही है, तो ये स्किन और हेयर्स दोनों के लिए बहुत अच्छा है। जी चुकंदर के फायदे तो इतने आप सबको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पुदीना आपके मैदे को बहुत ज्यादा ठंडा रखता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखता है। चीनी मैं इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ, मैंने इसके अंदर सिर्फ नमक ऐड किया है। और ये जो आंवला का मुरब्बा मैंने लिया है ना, ये आंवले का मुरब्बे के अंदर ये ऑलरेडी बहुत मीठा होता है, तो इसी का मीठा जो है ना वो मैंने डाला है। अगर आप लोग इसमें एक्स्ट्रा से चीनी डाल के पीना चाहते हैं तो आप लोग पी लें, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि वेट पुट ऑन ना हो अगर आप, तो इस वजह से मैंने चीनी को जो है ना जरा अवॉइड ही किया, क्योंकि ना मुझे चीनी पसंद है ना मेरे हस्बैंड को पसंद है। मैंने इसके अंदर आइस क्यूब्स डाले और सब चीज़ें जी अच्छे तरीके से ब्लेंड की हैं, और ब्लेंड करने के बाद एक प्यारे से जग के अंदर मैंने इसको डेल दिया है। उसके बाद ही मैंने इसके अंदर लेमन स्क्वीज कर दिया। अगर आप लोग इसके टेस्ट को मजीद इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप इसमें 7 अप डाल देते हैं, लेकिन वो टेस्टी तो हो जाता है लेकिन हेल्दी नहीं रहता, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 7 अप नहीं डाली है। मैंने ये जूस ऐसे ही बनाया था और ये ऐसे ही बहुत मज़े का बना था जी। तो अब मैंने ग्लासेस को जो है ना वो डेकोरेट कर लिया, और इसके अंदर जी अब हम ये अपने ड्रिंक्स जो है ना उसको पोर कर लेंगे। और इसको मैंने बनाकर जो है ना वो फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी मौसम ज़रा थोड़ा गर्म गर्म हो गया है ना, तो ये अगर थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा होगा ना तो फिर अच्छा लगता है। तो जी आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ना सिर्फ अफ्तारी में बल्कि आम रूटीन में भी आप इसको बनाकर जो है वो छोटे छोटे पोर्शंस में फ्रीज़र में रख दें, और जब भी कोई मेहमान आए तो गिलास में डालें, ठंडा पानी डालें और फिर आप इस सर्व कर दें। और जब मैं बाजार से आई तो इतनी शदीद मुझे कोई गर्मी लग रही थी और मुझे बहुत पसीना आया हुआ था। मैंने आते साथ सबसे पहले ड्रिंक बनाया, उसके बाद मैंने शावर लिया। शावर लेने के लिए गई, शावर लेकर वापस आई तो पानी ठंडा था, या पता नहीं शायद पसीने में नहा ली हूँ तो मुझे बुखार हो गया और सर्दी चढ़ गई शदीद वाली। मैंने कहा अब सर्दी का तो निमटने का टाइम ही नहीं है, स्वेटर ही पहन लेती हूँ। फिर मैंने स्वेटर पहनी तो, लेकिन ये था कि सर्दी थोड़ी कंट्रोल हो गई थी। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर बीफ और आलू को इकट्ठा ही डाला है। उसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस डाल लूँ, जिसमें मैंने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला मैंने घर का पीसा हुआ है ना, तो मेरा गरम मसाला थोड़ा सा तेज़ है तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। और साथ ही मैंने डाल दिया जी इसके अंदर तिक्का मसाला के 2 टेबल स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा चिकन पाउडर आप डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज़ कोई वो नहीं
नहीं है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो है वो पेस्ट डाला है और साथ ही मैं इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी-सी दही ऐड कर रही हूँ। दही और सिरका ऐड करने से ये होता है कि जो मीट होता है ना वो अच्छे से टेंडर हो जाता है। तो मीट टेंडराइज़ेशन का जो काम है ना वो भी बहुत अच्छे से होगा। तो आपने जो है ना इसको इस तरीके से लगा के ना मैरिनेशन कर देनी है, क्योंकि 4 बजे मैं आई थी और 5 मिनट मुझे लगे थे उसको ड्रिंक्स को बनाने में और 5 से 10 मिनट मुझे शावर लेने में लगे थे, तकरीबन 4:30 हो गए थे। और फिर मैंने कहा अभी 1.5 घंटा है, तो मैंने इसको आधा घंटा जो है ना वो मैरिनेशन कर दी थी। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप लोग ना आधा घंटे की मैरिनेशन के बजाय अगर आप इसको नाइट में लगा कर मैरिनेशन करके रख देंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर घी में खड़े गरम मसाले डाले, 5 बज गए थे और मैंने बस काम करना था फटाफट से। और फिर मैंने इसके अंदर डाले हैं जी ये गरम मसाले डालकर उसको कड़कड़ाया, प्याज डाली और अभी इसके अंदर लहसुन अदरक मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि सारा कुछ हमारी मैरिनेशन में ऐड है। स्पाइसेस इसके अंदर कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको तेज़ फ्लेम के ऊपर ना फ्राई कर लेना है, ताकि जो गोश्त है उसके अंदर की जो स्मेल है वो भी निकल जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। और बस जैसे ही वो फ्राई हो जाएगा, कलर चेंज करेगा, तो मैंने इसके अंदर जी डाल दिए हैं लेमन, टमाटर और ग्रीन चिलीज़। और बस इसके अंदर थोड़ा-सा जो है ना मैंने इमली का पल्प ऐड किया है और इसको अच्छे से मैंने फ्राई किया और फिर मैंने इसको आलू को और गोश्त को गलने के लिए रख दिया। फिर मैंने बाद में प्रेशर कुकर भी लगा दिया था ताकि ये जल्दी से गल जाए, क्योंकि टाइम नहीं था कि मैं उसको स्टोव पर गलाती। उसके बाद जी जैसे ही मेरा गल गया सारा कुछ, मैंने वापस उसको अपने बर्तन में जो है वो किया और फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी दोबारा से, क्योंकि मैं इस जो पुलाव होता है ना इसके अंदर जो ग्रीन चिली का जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद ही मैंने उसको अच्छे से भूना। घी जब सेपरेट हो गया तो फिर मैंने कोयले का दम लगाया इसके ऊपर और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने ऑयल स्प्रे कर दिया था और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। और 5 मिनट के बाद जी मैंने इसको दम को खोला और कोयला बाहर निकाल दिया था और इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर दिए थे और जब चावल का पानी खुश्क हो गया ना, फिर हम दम लगाएँगे। अच्छा, मैंने जो है ना कोई हिसाब नहीं रखा होता, मुझे बस इसी तरीके से है कि बस आधा इंच जो है ना मेरे चावलों में पानी हो, तो बस फिर मैं दम लगा देती हूँ। अच्छा, दम जो है लगाने के लिए ना जब पानी खुश्क हो गया ना, तो मैं दम लगा रही हूँ ना, तो दम लगाते वक़्त ना आप हमेशा इस तरीके से अगर प्याज़, टमाटर और इस खड़ी जो प्याज़ होती है वो लगा दें और साथ पुदीना रखा है मैंने। और अगेन एक और जो दम है ना, मैंने इसको कोयले का धुआँ एक दफ़ा और देना है। डबल कोल से ना इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैंने कोई फ्राइड आइटम नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था और बस मैंने जल्दी-जल्दी में बनाया और इवन कि रोज़ा जो है ना वो भी खुल गया। पहले हम लोगों ने जो है ना दम पे लगे हुए थे अभी चावल मेरे, तो रोज़ा जो है ना वो खुल गया। फिर मैंने जो है ना वो ड्रिंक्स वगैरह के साथ और खजूर के साथ और फ्रूट्स थे उसके साथ रोज़ा वगैरह तो इफ्तार कर लिया था। फिर मैंने ये जो क्लिप रिकॉर्ड किया है ना, ये मैंने रोज़े के बाद किया है। क्योंकि रोज़ा तो खुल चुका था। फिर मैंने कहा चलो अब रोज़ा खुल गया, मियाँ जी फ़ौरन नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे। मैंने कहा मैं ना ज़रा थोड़ा-सा फ़ायदा उठा लेती हूँ। अच्छा, मैं सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन जब फाइनल टचेज़ की बात आती है ना, तो मेरे मियाँ जी को पता नहीं क्या हो जाता है। वो कहते हैं, "क्या तुम वीडियो के चक्कर में लगी हुई है, ले आओ खाना।" मैंने कहा अभी वो गए हैं तो जल्दी-जल्दी से जो है ना बस मैं फ़ायदा उठा के ना वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये आप लोग चेक करें कितना मज़े का जो ये पुलाव था ना, माशाल्लाह बहुत मज़े का हुआ था रेडी। साथ मैंने इसके आलू का रायता भी बना लिया था, क्योंकि मेरे मियाँ जी ने स्पेशल फ़रमाइश की थी कि आलू का रायता तो ज़रूर ही बनाना है, पुलाव बने और आलू का रायता ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारे घर में हमेशा बनता है। तो चलें जी, अपना ख्याल रखना। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगले व्लॉग में इनसे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस पर व्लॉग अपलोड करूँ, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के मैं लाज़मी व्लॉग अपलोड करूँगी। आपको मेरा जो व्लॉग है ना वो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।